नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पे। ठीक है, आप तो देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि मैं ये चीज़ें शुरुआत करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि सर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा के उसको देखा करिए, इंप्रूव करके देखा करिए, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पूरा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप पूरे लिख के ले आते हो तो हमें दिक्कत होती है। देखिए, ये आपके लिए ही है, इस चीज़ को, कंसर्न को समझिए। दिस आर द नोट्स फॉर यू पीपल। क्यों? क्योंकि अगर ये नोट्स रहेंगे तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकते हो, आपके पास पॉइंट्स होंगे तो आप जीपैट एग्जाम में, नाइपर एग्जाम में, फार्मेसी एग्जाम में, ईच एंड एवरी एग्जाम यू कैन राइट डाउन। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इससे पहले मैं शुरुआत करूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, जिसको यूज किया जा रहा है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के तहत। जैसे कि रीसेल्ड एरिथ्रोसाइट्स को यूज किया जा रहा है, जैसे लाइपोसोम्स को यूज किया जा रहा है, उसी तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को भी यूज किया जा रहा है एज ए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हमारा पैटर्न आज का पढ़ने का क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम सीखेंगे कि एंटीजन किसे कहते हैं, एंटीबॉडी किसे कहते हैं, एपिटोप किसे कहते हैं। उसके बाद हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किससे बनी होती है वो जानेंगे, हाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर मेड ऑफ। उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, यहां पे डिस्कस कर लिया हमने, किस चीज से बनी होती है, ये पूरा पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन कैसे होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इनसाइड द इंडस्ट्री। देन फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो सबसे पहले तो आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट देखो, किसी भी टर्म्स को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार उसका जो है ना पोस्टमार्टम कर लिया करो, मेरी भाषा में। देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, सो आप देख पा रहे हो कि यहां पे तीन वर्ड है। एक नाम है मोनो, मोनो का मतलब सिंगल, क्लोनल का मतलब क्लोन किया गया एंटीबॉडी, यानी कि कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसको सिंगल सेल से क्लोन करके एंटीबॉडीज बना दी गई है। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है कि सिंगल सेल से उसको क्लोन करके एंटीबॉडीज बना दी गई है। यानी ये क्या होती है, मेनी कॉपीज ऑफ सिंगल एंटीबॉडी विच विल बाइंड एंड डिटेक्ट ओनली वन एंटीजेनिक साइट। यानी कि एक ही सिंगल सेल से एंटीबॉडी बना दी गई है। कितनी? मल्टीपल कॉपीज, कई सारी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत सारी है ना, तो एंटीबॉडीज भी तो उसी हिसाब से चाहिए होंगे आपको, तो बल्क में प्रोडक्शन करना होगा। यानी कि हम सिंगल सेल से मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एंटीबॉडीज वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग। ठीक, और ये क्या होती है, ह्यूमन मेड प्रोटीन होती है, एक्ट लाइक ह्यूमन एंटीबॉडी इन इम्यून सेल्स या इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी में। यानी कि ये जो होती है इसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, मैन मेड प्रोटीन्स होती हैं। ठीक, ह्यूमन एंटीबॉडी की तरह काम करती है, बिहेव इनका ह्यूमन एंटीबॉडी की तरह होता है। और ये कहां पे काम करती? इम्यून सिस्टम में। तो जब डेफिनेशन आपको लिखना हो तो लिखना कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर द प्रिपरेशंस दैट आर मेड फ्रॉम द सिंगल सेल्स, ठीक है, एंड मल्टीपल कॉपीज आर मेड, ठीक है, फ्रॉम द सिंगल सेल्स। इस तरीके से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा वर्ड्स को अरेंज कर लेना आप। ठीक, दीज आर बेसिकली ह्यूमन मेड प्रोटीन्स एंड एक्टिंग एज ह्यूमन एंटीबॉडी इन इम्यून सिस्टम। ये दो पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट लिखना जब भी डेफिनेशन लिखना। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने लिख लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब एक शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो ये कैंसर में आजकल बहुत यूज हो रहा है, एलर्जी में यूज हो रहा है, ट्रांसप्लांटेशन में यूज हो रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजों हम डिस्कस करेंगे ही। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते किससे? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी का नाम है, उसका नाम है हाइब्रिडोमा। नाम में दिख के लग रहा होगा हाइब्रिड, यानी कि कुछ हाइब्रिड मिक्स करके बना दिया गया है इसको। ठीक है, चलिए ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म आप देख रहे होंगे, एंटीजन। देखो, बहुत सारे लोगों को, आपके बच्चों को पता होगा, बहुत सारे पता होगा आप लोगों को, लेकिन एंटीजन एग्जैक्टली क्या है? एंटीजन वो एजेंट होता है जो डिसीज कॉज करता है, जो बॉडी के सिस्टम में अंदर जाने के बाद बॉडी सिस्टम उसको रिएक्ट करती है, वो एंटीजन कहलाता है। एंटीजन कोई केमिकल्स भी हो सकता है, एंटीजन कोई पॉलन ग्रेन्स भी हो सकता है, एंटीजन प्रोटीन्स भी हो सकता है। यानी कि ऐसा सिस्टम जो बाहर से और बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे।
वो होगा एंटीजन। और क्या करता है एक्टिवेट करके? डिसीज कॉज करता है। तो एंटीजन डिसीज कॉजिंग एजेंट होता है आपका, ठीक। और जैसे ही एंटीजन होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे कोई चीज बाहर से आती है उसको बॉडी बाहर और फेंकने करती है, भाई तू बाहर कहां से आ गया, मतलब उसको फॉरेन मटेरियल की तरह ट्रीट करती है और बाहर फेंकने की कोशिश करती है। तो एंटीजन, जैसे ही कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लीजिए आप पॉल्यूशन में जा रहे हो, बाहर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे हैं, बहुत एलर्जी हो रही है, तो जैसे बॉडी के अंदर वो सिस्टम नाक से आएगा, बॉडी के सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, केमिकल्स मीडिएटर्स रिलीज होने लगेंगे, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह रिलीज होने लगेंगे। वो क्या करेंगे? नाक में सिक्रीशंस बढ़ा देंगे, और नाक का सिक्रीशन बढ़ेगा जैसे, वैसे वो एक्सपेल आउट कर देगा एंटीजन को, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। उसी तरीके से एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीन दैट स्टिक्स टू स्पेशल प्रोटीन एंटीजन, यानी कि ये एंटीबॉडी जो होती हैं ये हमेशा एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती हैं बॉडी के अंदर, और इससे लड़ने की क्षमता होती है इनके पास, ठीक है। सो दे आर एक्टिंग एज ए प्रोटेक्टिंग एजेंट, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिसीज से। यानी कि आपकी बॉडी में जैसे एंटीजन का अटैक हुआ, आपकी बॉडी क्या करेगी? लड़ने की क्षमता के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेगी और उसको मार भगा देगी, ठीक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो एंटीजन है वो कैसे पहचानती है, एंटीबॉडी कैसे पहचानती है कि उसी एंटीजन पे जाके बाइंड करना है? यार बहुत सारे आपकी बॉडी में एंटीजन्स आ रहे हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी जो बनी हुई है वो कैसे पहचानेगी उसको मारने के लिए, खदेड़ने के लिए, बाहर करने के लिए? तो उसके ऊपर लगा होता है एपिटोप, यानी कि एंटीजन का वो पार्ट जहां पे एंटीबॉडी बाइंड होता है। लिखा हुआ ना, पार्ट ऑफ एंटीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज, बी सेल्स, टी सेल्स। मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि ये एंटीबॉडी कैसे पहचानता है कि एंटीजन कौन सा है, कहां बाइंड होना है, तो हर एंटीजन के ऊपर एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिटोप, और एपिटोप ही ऐसा पार्ट होता है जो रिकॉग्नाइज होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम से, जहां पे एंटीबॉडीज आपकी बाइंड होती है, जहां पे बी सेल्स बाइंड होती है, जहां पे टी सेल्स बाइंड होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स, आई थिंक आपको इट इज वेरी मच क्लियर। अब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का थोड़ा कॉन्सेप्ट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि मोनो का मतलब सिंगल, क्लोन का मतलब सिंगल सेल से क्लोन किया गया है एंटीबॉडी, यानी कि सिंगल सेल कोई है उसको क्लोन करके एंटीबॉडीज बना दिया गया है। तो क्लोनिंग क्यों करते हैं? किसी भी चीज की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, यानी कि अगर आपने एक सेल से बनाएगा तो प्रोडक्शन तो बहुत करना नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? उसको क्लोनिंग करोगे, क्लोनिंग करके किसी चीज के मल्टीपल, मेरे जैसे शकल के कई सारे संजय बना दोगे आप क्लोनिंग करके, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो आप, तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ सिंगल एंटीबॉडी, ये याद रखना, मेनी कॉपीज ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ सिंगल एंटीबॉडी। जब सिंगल सेल यूज करोगे तो सिंगल सेल से सिंगल एंटीबॉडी तो बनेगी, इसीलिए इसका नाम बोला गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी कि सिंगल सेल से बन रही है। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक। और ह्यूमन मेड प्रोटीन होती है, एक्ट लाइक ह्यूमन एंटीबॉडी की तरह काम करती है। बाहर इसको लैब में बनाते हो, लेकिन ह्यूमन एंटीबॉडी की तरह काम करती है और इम्यून सिस्टम को पहचान में आती है। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। अब सवाल उठता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बने किसके होते हैं? यहां मैंने लिखा हुआ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इनको शॉर्ट में लिखा जाता है मैप्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और मेड ऑफ। तो अगर देखा जाए तो इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 4 कैटेगरी कौन सी है? एक है आपकी म्यूरिन, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा होगा मेरी आवाज ध्यान से सुनिए, लिखिए म्यूरिन। दूसरी कैटेगरी काइमेरिक, तीसरी कैटेगरी ह्यूमनाइज्ड, चौथी कैटेगरी ह्यूमन। यानी कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है उसको 4 कैटेगरी में हमने बनाना है, ठीक है। यहां मैंने क्या लिखा हुआ? 4 डिफरेंट वेज ऑफ प्रिपरेशन, यानी 4 तरीके से बना सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं म्यूरिन, यानी कि म्यूरिन कैटेगरी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे बनाई जाती है? उसमें माउस का प्रोटीन यूज किया जाता है, और जब ये बनते हैं तो इनका नाम क्या रखा जाता है? ओमाब। यानी कि अगर खाली माउस के प्रोटीन से एंटीबॉडी आपने बना दिया तो दैट विल बी कॉल्ड एज म्यूरिन कैटेगरी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और जब इनका नाम रखोगे ना, नाम तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का रखोगे, तो देखना आप उनके नाम में लास्ट में लिखा होगा ओमाब, OMAB, जैसे कैप्रोमैब, ओमैब या ओमाब, जो भी प्रोनाउंसिएशन करें। कैप्रोमैब एक आपके, मैंने एग्जांपल भी रेड कलर में एग्जांपल लिखे हैं। कैप्रोमैब ये कहां यूज होता है? इमेजिंग एजेंट यूज होता है प्रोस्टेट कैंसर में, यानी प्रोस्टेट कैंसर का डिटेक्शन करने के लिए पता लगाया जाता है, इमेजिंग करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए। अब चलो, दूसरी कैटेगरी क्या है? काइमेरिक। तो काइमेरिक कैटेगरी में माउस पार्ट भी लेते हैं, ह्यूमन पार्ट, यानी कि 50% माउस पार्ट ले लिया आपने, 50% ह्यूमन पार्ट ले लिया। याद रखिएगा, जो म्यूरिन कैटेगरी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है उसमें केवल माउस प्रोटीन आपने लिया,
और उसके नाम में जब नाम रखते हैं तो ओमाब रखते हैं। एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। उसके बाद जो काइमेरिक होती है, काइमेरिक में माउस का भी पार्ट होता है, ह्यूमन का भी पार्ट होता है, यानी कि बराबर बराबर इक्वल पार्ट होता है। और जब इनको बनाते हैं तो इनका नाम क्या रखते हैं, सी मैब, XI सी मैब, जैसे एब्सिक्सी मैब। ये कहां यूज होता है, एंजीना पेक्टोरिस में, अनस्टेबल एंजीना में खास करके यूज होता है। तो साथ साथ आपको एप्लीकेशन भी आइडिया लग रहा है कि कहां कहां यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तीसरा है ह्यूमनाइज कैटेगरी। ह्यूमनाइज में भी माउस का पार्ट होगा, प्रोटीन का पार्ट होगा, लेकिन माउस वाला पार्ट थोड़ा कम होगा। कह सकते हो कि 30-70, 40-60 का रेशियो होगा। यहां भी क्या हो रहा था कि टोटल माउस का पार्ट था, किस कैटेगरी में, म्यूरिन में। लेकिन काइमेरिक में क्या है, माउस का पार्ट भी ह्यूमन का पार्ट भी, लेकिन दोनों बराबर है। यहां पे क्या है कि माउस का पार्ट है, ह्यूमन का पार्ट है, लेकिन माउस वाला पार्ट कम है। यानी इसको या तो 30-70 बोल सकते हैं या 40-60 बोल सकते हो, इस तरीके से, ठीक। और इसके नाम में जब इसको बनाओगे, इसका कुछ नाम तो रखोगे ना कि आपने क्या बनाया, तो इसके नाम में लास्ट में जुमाब लगता है। तो जैसे डैक्लीजुमाब, ये रीनल ट्रांसप्लांट में यूज किया जाता है। मैं आपको एक एक एग्जांपल समझा रहा हूं। डैक्लीजुमाब कहां यूज होता है, रीनल ट्रांसप्लांट में, यानी कि किसी की किडनी जब ट्रांसप्लांट की जाती है। चौथी कैटेगरी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो फुली ह्यूमन प्रोटीन्स होती है। ऊपर वाली फुली माउस प्रोटीन है, नीचे वाली फुली ह्यूमन प्रोटीन है, और बीच वाले क्या है कि माउस और ह्यूमन का रेशियो है। तो दूसरा वाला माउस ह्यूमन का रेशियो बराबर है, इस वाले में माउस का रेशियो कम है और ह्यूमन के प्रोटीन का रेशियो ज्यादा है। तो ये जब बनाते तो इसमें नाम होता है ऊमाब, जैसे कि एडालीमुमाब। कहां पे यूज होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है। यानी कि 4 कैटेगरी है, म्यूरिन, काइमेरिक, ह्यूमनाइज्ड, ह्यूमन। कंफ्यूज नहीं होना है। म्यूरिन कैटेगरी में माउस प्रोटीन टोटली होती है, उसके नाम में ओमाब लगा होता है, जैसे कैप्रोमैब, इमेजिंग एजेंट, एग्जांपल याद रखना। और जो ह्यूमन वाला है लास्ट वाला, ये फुली ह्यूमन, यानी ये फुली माउस से है, मिलता है प्रोटीन से, फुली ह्यूमन प्रोटीन से इसको बनाया जाता है। इसके नाम में होता है ऊमाब, ठीक, एडालीमुमाब। और ये दोनों बीच वाले जो हैं, इसमें माउस का पार्ट भी होता है और ह्यूमन प्रोटीन का भी पार्ट होता है। तो ये जो काइमेरिक है, इसमें माउस और ह्यूमन का पार्ट बराबर होता है, इसके नाम में सी मैप लगाओ, जैसे एब्सिक्सी मैप, एंजीना पेक्टोरिस में। और ये जो ह्यूमनाइज्ड वाला, इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ माउस होता है और ह्यूमन प्रोटीन होती है। अब आपको समझ में आएगा कि जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जब देखोगे ना कि एब्सिक्सी मैप, कैप्रोमैप, तो समझ जाओगे ये जो मैप, मोमाब, ओमाब, जुमाब लगा ना, तो ये आप समझ जाओगे कि किस कैटेगरी के, म्यूरिन के कि काइमेरिक। यानी नाम जहां भी दिखे आपको, उस नाम में पीछे देखना कि क्या लगा हुआ है, और जैसे ये नेम देखोगे आपको पता लग जाएगा किस कैटेगरी से बना, यानी कि ये माउस की बनी हुई है कि ह्यूमनाइज्ड प्रोटीन से बनी हुई है। ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली, ठीक है। चलिए यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं क्या कि प्रोडक्शन कैसे करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाने के लिए जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा देख के लग रहा होगा कुछ हाइब्रिड टाइप का कुछ मिक्स कर रहे हैं इसमें, यानी कि कुछ 2 कंपोनेंट होंगे, उनका हाइब्रिड बना के कर दिया जाएगा। यानी एक कंपोनेंट और होगा, दूसरा कंपोनेंट, दोनों को हाइब्रिड बना के एक तीसरा कंपोनेंट बना दिया जाएगा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। और ये कहां सारे एंटीबॉडीज बनाई जाती है, लेबोरेटरी में, ठीक है। तो ये जो पूरी टेक्निक मैंने चौथे पॉइंट पे लिखा हुआ, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, इसको देख के बोर्ड घबराइए मत। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आई एम जस्ट डिस्कसिंग विथ यू, मेरी आवाज को सुनिए, मुझे समझिए बस खाली, ठीक है। मैं बहुत सिस्टमेटिक में पढ़ाता हूं। बोर्ड पे छापने का मतलब बस यही है कि आपके पास प्रॉपर नोट्स हो, चाहे वो जीपैड के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए, और चीजें मैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊं। अदरवाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ाने में बहुत पढ़ना है। अभी हमें पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, अभी तक हमने ये सारी प्रोसेस डिस्कस कर ली। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का ये प्रिपरेशन चार्ट है, इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान वे में मैं आपको बता रहा हूं, आपको लिखा हुआ भी समझ में आ जाएगा। तो आपको जिस टेक्निक से बनाई जाती है उसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक। तो हाइब्रिडोमा में हाइब्रिड लिखा हुआ, यानी कि कोई ऐसे 2 कंपोनेंट होंगे जिनको मिक्स करके तीसरा कंपोनेंट हाइब्रिड बना दिया जा रहा है हमको, तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अभी देखते हैं हाइब्रिडोमा क्यों उसका नाम रखा गया। अभी देखो एक चीज आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने देखो माउस बनाया हुआ है, ठीक है। माउस है, इसमें इंजेक्शन दे के, इसमें इंजेक्शन हमने दे दिया किसका, एंटीजन का, यानी माउस है और उसमें हमने इंजेक्शन दिया किससे, एंटीजन से। और यहां पे क्या है, इससे निकाला गया हमने एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स, यानी कि जैसे माउस के अंदर एंटीजन दोगे एंटीबॉडी बनने लगेंगी अपने आप, और वो एंटीबॉडी जो बनेंगी तो एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स कहां पे, स्प्लीन सेल्स, एंटीबॉडी सिक्रीटिंग स्प्लीन सेल्स को बाहर निकाल लेना है,
ठीक है, यहां समझ में आया कि सबसे पहले माउस लेना है, माउस को एंटीजन से इम्यूनाइज करना है, उसमें इंजेक्शन देना है। उसके बाद जैसे ही इसमें एंटीबॉडी बनेगी उसमें से एंटीबॉडी सिक्रेटिंग स्प्लीन सेल्स निकाल लेनी है। ठीक, तो ये जो आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं ये है एंटीबॉडी सिक्रेटिंग स्प्लीन सेल्स। अब ये देख रहे होंगे ये इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स है क्या, एंटीजेनिक डिफरेंस, यानी ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। ठीक है, जो यहां पे लिखा गया ना मोनोक्लोनल, यानी एक सेल से बननी चाहिए, ये एक सेल है, एक दूसरी सेल है, समझ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें म्यूटेंट सेल लेना है, कहां से, माइलिनोमा ट्यूमर से। अब देखो यहां पे सबसे पहले हमने माउस लिया, उसको क्या कर दिया, एंटीजन उसमें लगाया, इंजेक्शन हमने, और जैसे एंटीजन लगाया एंटीबॉडी बनेगी, उसमें से एंटीबॉडी सिक्रेटिंग स्प्लीन सेल्स हमें निकाल लेना है। और दो डिटर्मिनेंट्स इसमें दिख रहे हैं आपको, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स दिख रहे हैं सेल्स में। ठीक है, उसके बाद देखो एक कंपोनेंट तो ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये है, ये दूसरा कंपोनेंट क्या, सेल। किसी भी चीज को ग्रोथ करने के लिए उसको बॉडी तो दोगे ना, उस बॉडी के अंदर डालोगे तभी तो वो चीज ग्रोथ करेगी। अब इसको ग्रो करवाना है मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज में, तो यहां पे हमने क्या किया, म्यूटेंट सेल लिया। कहां से लिया हमने, माइलिनोमा ट्यूमर से। क्यों इसको लिया, क्योंकि ये सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी रोक चुका है, अब इसमें से कोई एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं हो रहा है, ये केवल एक बॉडी की तरह काम कर रहा है बस। ठीक, और इसकी खास विशेषता क्या होती है कि ग्रो इनडेफिनेटली, इसको बहुत कई मतलब इनडेफिनेटली आप ग्रो करा सकते हो। किसको, इसको, म्यूटेंट सेल को, इसीलिए हमने यूज किया इसको। अब क्या करना है, यहां पे एंटीबॉडी सिक्रेटिंग स्प्लीन सेल्स है, यहां पे म्यूटेंट सेल है, दोनों को हैड मीडियम में, यानी दोनों को मिक्स करना है। यानी किसका हाइब्रिड बना रहे हो, यहां पे एंटीबॉडी सिक्रेटिंग स्प्लीन सेल्स और म्यूटेंट सेल का, दोनों का हाइब्रिड बना रहे हो आप। और मीडियम क्या ले रहे हो आप, मीडियम यहां से ले रहे हो ग्रोथ इन हैड मीडियम, तो मीडियम का यूज करो, हैड मीडियम यू आर यूजिंग, अंडरस्टैंड। अब हैड मीडियम में यूज कर लिया अपने भाई, जब दो चीज मिलाओगे तो ग्रोथ करने के लिए एक मीडियम में तो जरूरी होगा, तो दैट इज हैड मीडियम। अब हैड का फुल फॉर्म आप ढूंढ लीजिएगा कौन से मीडियम है, फिर इनका क्लोन करेंगे। अब देखो यहां पे क्लोन कर दिया, यहां से मोनोसेल्स हमने लिया, अब यहां पे देखो क्लोन करवा रहे हैं हम, यहां पे ये क्या हुआ, इसको क्लोन करवा रहे हैं। समझो मेरी बात को, यहां पे सबसे पहले हमने एंटीजन डाला किसमें, माउस में, और उससे एंटीबॉडी सिक्रेटिंग स्प्लीन सेल्स निकाल लिया। उसके बाद म्यूटेंट सेल डाला हमने, दोनों को क्या कर दिया, हैड कल्चर मीडियम में ग्रोथ करा दिया। यानी कि अब जो इससे दोनों बनेंगे वो हाइब्रिड बनेंगे। तो हाइब्रिड कैसे बनेंगे, क्लोन करवाएंगे, इनको क्लोनिंग करवा दोगे तो देखो हाइब्रिड यहां पे बन रहा है, यहां पे हाइब्रिड बना, यहां पे हाइब्रिड। ये क्या है, मतलब इस सेल से ये बन गया, इस सेल से, यानी सिंगल सेल से, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यानी कि यहां से ये सेल लेना, यहां से ये दोनों सिंगल सेल है ना, तो इस सिंगल से देखो ये इस सेल से ये आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गए, इस सेल से ये पूरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्लोनिंग करवा रही इसलिए क्लोनल नाम हो गया, सिंगल सेल से बन रही एंटीबॉडी इसीलिए इसका नाम हो गया मोनो। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हाइब्रिड बना, अब देखो यहाँ पे एंटीजन है, ये जो एंटीबॉडी आपकी प्रोड्यूस है यहाँ पे एंटीजन पे देखो जाके बाइंड हो जाएगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। प्रिपरेशन भी हमने देख लिया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, एप्लीकेशन, इसको यूज कहाँ करते हैं, इतना ज़्यादा हम फोकस क्यों कर रहे हैं, परीक्षा में आता है एग्जाम पास करना उसके अलावा, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट में भी तो यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था शुरुआत में, कैंसर में यूज करते हैं, एलर्जी में, ट्रांसप्लांटेशन में, ऑटोइम्यून डिसीज में। तो जरा इसको थोड़ा कैटेगरी वाइज देखते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट है बहुत स्पेसिफिक, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है। ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के अंडर में ये आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपका आता है। इमेजिंग डायग्नोसिस, कोई भी इसको किसके साथ यूज कर रहा हो, रेडियो मार्कर्स। रेडियो मार्कर्स वो होते हैं जिनके साथ मिक्स कर दोगे तो किसी भी ट्यूमर पे एक जगह हो जाएगा, तो आप उसको फ्लोरेसेंट से डिटेक्ट कर लोगे, पता लगा लोगे कि यहाँ पे कैंसर, यहाँ पे ट्यूमर है। उसके बाद टारगेट स्पेसिफिक डिलीवरी, यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को किसी भी कैरियर के साथ, लाइपोसोम्स, न्यूक्लियोटाइड, किसी के साथ आप दे दो तो टारगेटेड ये काम करने लगेगा। ठीक, चौथा है टारगेट रिजेक्शन सप्रेशन में, जैसे कभी किसी का लीवर, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ तो वहां पे यूज कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, किडनी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में OKT3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज की जाती है। क्यों, क्योंकि लीवर जब ट्रांसप्लांट करते हो, मैंने कहा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है, तो वो कहते हैं भाई साहब ये तो मेरी किडनी है ही नहीं, आपने कहाँ से उठा के लगा दिया, तो ये इसको बाहर की करने की कोशिश करेगा।
लेकिन अब बाहर करने की कोशिश करना है तो इसको दबाना पड़ेगा कि भाई ज़्यादा उछल कूद मच, जो बाहर से आ रही किडनी उसको रहने दे आराम से, टेंशन मत ले। तो बाहर से इसको इम्यून सप्रेसेंट, यानी कि इम्यून को दबाने के लिए, जो इम्यून हमारा पहचान रहा था उसको दबाने के लिए इम्यूनो सप्रेशन ड्रग यूज करते हैं। लेकिन याद रखिए कि इम्यून का सप्रेशन करना बहुत खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए ऐसी थेरेपी तभी यूज की जाती है जब बहुत हार्ड एंड फास्ट होता है। ट्रांसप्लांटेशन में इम्यूनो सप्रेशन तभी यूज की जाती है। ठीक है, तो पूरा लेक्चर आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। पूरा हमने जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, किससे बने होते हैं, ये कैटेगरी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन होल भी हैव डिस्कस, ये डेफिनेशन हमने डिस्कस किया, एप्लीकेशन में डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आप पीछे देख के घबराया मत करो, पीछे जस्ट नोट के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि बाद में जो बताऊं मैं तो मेरी आवाज को सुना करो और लिख लिया करो जो चीज यहां ना दिखे, और वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा के देखा करो। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंफॉर्मेटिव में लगेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इनोवेटिव लर्निंग का तो बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, कलीग्स को, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम की, उनका भी बेनिफिट होगा। चलिए, इसी वादे के साथ कि आप इस चीज़ को शेयर करेंगे, अपने तक खाली नहीं रखेंगे। ज्ञान देखिए चीज़ें बांटने वाली होती है, इसको शेयर किया जाता है और लोगों का भी फायदा हो। ठीक है, चलिए, इसी बात के साथ उम्मीद है कि आप अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करते